वेलकम टू माय चैनल किड्स क्रिएटिविटी में आज हम सीखेंगे कि हम बच्चों की स्टडी जो कि प्रे से स्टार्ट हम करते हैं, तो हम बच्चों को पहले क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं और हमें सबसे पहले उन्हें क्या सिखाना चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों को जब स्टडी करना सिखाते हैं तो हमें सबसे पहले ये होता है कि बच्चों को हमें पेंसिल पकड़ना सिखानी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जब हम बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे तो उसमें हम बच्चों को सबसे पहले स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, क्योंकि स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके सीखने मात्र से बच्चे जो है अपनी आगे की स्टडी को बहुत अच्छे से और बहुत ही इजीली जो है वो सीख सकते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों को स्लीपिंग लाइन सिखाई और स्टैंडिंग लाइन सिखाई। इस तरीके से जैसे मैंने ये शीट बनाई है, इस तरीके से आप भी जो है बहुत अच्छी और इजी वे में इस प्रकार की शीट्स जो हैं वो बना सकते हैं। कुछ ड्राइंग कर करके, कुछ पिक्चर्स बना करके, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ क्रिएटिविटी डाल करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आप उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिनसे बच्चे सिर्फ इन्हें पढ़ना ही नहीं, इन्हें लिखना ही नहीं, मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखें जिनसे वो किसी वर्ड्स को कैचअप कर रहे हैं, किसी वर्ड को सीख रहे हैं। जैसे ये मेरी सेकंड शीट है, इसमें मैंने यहाँ पर जो है रिक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्टार है, हार्ट है, ट्रायंगल है, इस तरीके के शेप्स बनाए हैं। इस तरीके के शेप्स बनाने से क्या होता है, हमें दो फ़ायदे होते हैं। बच्चा यहाँ पर स्लीपिंग लाइन भी सीख रहा है एंड स्टैंडिंग लाइन भी सीख रहा है, और प्लस हम बच्चों को इसके साथ ही साथ हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हम इसे ट्रायंगल कहते हैं, इसे सर्कल कहते हैं, ये हार्ट है, ये स्टार है। इनके साथ साथ हम बच्चों को बहुत सी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे स्टार अगर हमने बच्चों को दिखा दिया यहाँ पर, तो हम बच्चों को स्काई में भी दिखा कर के रात को ही बता सकते हैं ये स्टार हैं। या हम बलून लेकर के आते हैं बच्चों के, जैसे हार्ट शेप में। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो दो चीज़ें सीख जाते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन करना भी सीख जाते हैं, इनके नाम सीख जाते हैं, ये क्या बने हुए होते हैं, इन शेप्स को अच्छे से समझना सीख जाते हैं, और प्लस जो है वो पेंसिल को अच्छे से पकड़ना भी सीख जाते हैं, और प्लस स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन कैसे बनती है ये भी सीख जाते हैं। इसकी आगे की स्टडी में हम देखेंगे स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन भी ऐसी लाइन होती है जो हमें बहुत ही यूज़ आती है, बहुत से वर्ड्स में यूज़ आती है। जैसे हम ये दो प्रकार की होती है स्लैंटिंग लाइन भी। जैसे हम ए फॉर एप्पल बनाते हैं तो दोनों ही साइड से हम जब लाइनें करते हैं तो ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों ही तरफ से होती हैं। तो हम बच्चों को लेफ़्ट और राइट दोनों ही स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे। और हम जब ये चीज़ें बनाते हैं तो कुछ पिक्चर्स हम ऐसी भी बना सकते हैं जिससे बच्चे को कोई हम स्टोरी सिखा सकें, जैसे और कुछ वर्ड सिखा सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने वहाँ पर कुछ शेप्स बनाए थे, तो वहाँ से बच्चा जो है शेप्स के नाम को लर्न करता है। और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है, तो इस पिक्चर से जैसे ही क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, हर्ट है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं और इनके भी बच्चों को नाम लर्न भी हो सकते हैं। और प्लस हम हो सके तो हम बच्चों को उनसे स्टोरी भी बता सकते हैं, या फिर अगर हम स्टोरी नहीं भी बताना चाहें तो भी हम बता सकते हैं कि जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड से बारिश होती है, ऐसे रेन आ रही है, घर भीगता है, या अब हम पेड़ वगैरह भी इधर और बना करके और भी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, बता सकते हैं। इस प्रकार से भी हम बच्चों को आगे से आगे स्टडी करा सकते हैं। उसके बाद में जब स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन आ जाती है तो बच्चों को हम कर्व भी सिखा सकते हैं कि कर्व भी दो प्रकार के होते हैं। कर्व सिखाने के बाद में इस प्रकार से जब बच्चों को अच्छे से कर्व आ जाएंगे ये, तो उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि उन्हीं स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व से हम ये चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को अगर आ जाती हैं तो उसके बाद हम उनकी आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अ लिखा, अ में ये हमने पहले सी बनाया, फिर सी बनाया, तो हम कर्व का यूज़ करके फिर ये स्लीपिंग लाइन का और स्टैंडिंग लाइन का यूज़ करके बच्चों को जब ये नाम आ जाएंगे तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप कर्व बनाओ, हाफ कर्व, फिर हाफ कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे करके ये क्या बना, अ से अनार। तो इस प्रकार से हम बच्चों की आगे की स्टडी को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और हम जो है सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये तीनों ही सब्जेक्ट्स में जो है काम आती है, और तीनों ही सब्जेक्ट की स्टार्टिंग जो होती है वो इन्हीं चारों से होती है। इन चार लाइनों को सीखने से बच्चे को जो है आगे से आगे की स्टडी उनकी ईज़ी से ईज़ी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि हमने हिंदी में भी ये चीज़ें देखी, चारों ही लाइनें यूज़ में आ रही हैं। अब जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश में भी यही है कि कर्व वगैरह इसमें आ रहा है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का यूज़ इनमें हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो
इनों में आती है और हमारी स्टडी जो है बच्चों के लिए ईज़ी से ईज़ी हो जाती है। हम अपनी शीट्स को जो है कलरफुल तरीके से बना सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मैथ्स की शीट बनी हुई है, मैथ्स की शीट में भी यही है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आ रही है, कर्व का यूज़ हो रहा है। तो 1 से 10 तक हम बच्चों को जो है काउंटिंग सिखा रहे हैं। इसी प्रकार से हम और भी शीट्स बना सकते हैं, कुछ ड्राइंग्स बना सकते हैं, ड्राइंग बना करके बच्चों को यूज़ में ले सकते हैं, कुछ स्टोरीज़ बना सकते हैं। उसके अलावा गेम्स के अकॉर्डिंग भी हम इसे यूज़ में ले सकते हैं कि आप जैसे इस हाउस से इस हाउस तक जा रहे हो, आप पहले स्ट्रेट जाओगे, फिर स्लीपिंग लाइन से, फिर इस तरीके से हम उन बच्चों को सिखाने में इंटरेस्ट भी आता है, उनको करने में मज़ा भी आता है। जैसे इसमें माउंटेन है, माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम वो सीख जाएंगे। आपने सर्कल वहाँ पर पीछे बच्चे को सिखाया है, तो सर्किल के लिए आप यहाँ पर बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे ये सर्किल है, आपने पीछे सीखा था, तो ये जो राउंड में होता है इसे हम क्या कहते हैं, या कुछ चीज़ों के बारे में हम बच्चों से अपने आप से सीख सकते हैं। जैसे बच्चों को हार्ट हमने पीछे दिखाया था, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या है हार्ट, तो मतलब वो धीरे धीरे इन चीज़ों के नाम भी जो है वो लर्न भी कर सकता है। यानी उनकी मेमोरी में जो है ओरल रूप में हम उन्हें बता सकते हैं कि ये बलून है, ये काइट है, ये स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। तो बच्चों की स्टडी जो है वो ईज़िली भी हो जाती है और फन टाइप में भी हो जाती है। हम बच्चों को जब भी स्टडी कराते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि बच्चों की मतलब बच्चों को कैसे ईज़ी से ईज़ी कराया जा सके, कैसे उनकी स्टडी के अंदर फ़न लाया जा सके, गेम्स को ऐड किया जा सके, या फिर कलर्स को यूज़ में लिया जा सके। जब भी हम शीट्स बनाएं तो हम देखें कि शीट्स एक तो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हो कि मतलब उसमें कुछ टफ़ चीज़ें हों जो बच्चे कर ना सके। बहुत ही इजी सी और बहुत सी सोबर सी हमें शीट्स बनानी है, ताकि बच्चों को जो है प्रॉब्लम ना आए और जिन चीज़ों को हमने बच्चों को सिखाया है वही चीज़ उसमें यूज़ में आए। जैसे अब मैंने यहाँ पर जो शीट बनाई है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा था, स्लीपिंग लाइन देखी थी, स्टैंडिंग लाइन देखी थी। तो ये स्लीपिंग लाइन का वर्क कर रही है, ये स्टैंडिंग लाइन का वर्क कर रही है, ये स्लैंटिंग लाइन का वर्क कर रही है, ये जैसे माउंटेन है स्लैंटिंग लाइन का वर्क कर रही है। इस प्रकार से ये कर्व है तो ये कर्व शेप में जा रही हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों को चारों ही चीज़ें सिखा दी कि ये चारों ही चीज़ें बच्चे के यूज़ में आ गई हैं, उसे लर्न हो गई है। हम उसने कैसे लर्न किया है, हम उसे लर्निंग में ये लर्न हो चुका है कि कौन सी स्लीपिंग लाइन होती है, कौन सी स्टैंडिंग लाइन होती है, क्या कर्व होता है। तो वो बच्चा आसानी से सीख गया। उसके बाद में हमने इसमें फ़न भी ले लिया, कलर भी ले लिए, और उसके बाद में गेम भी ले लिया कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, देखते हैं आप कैसे जाते हो। तो वो एक बच्चा जो है अपनी स्पीड को लेकर के या थोड़े अपने इंटरेस्ट को दिखा करके इसे गेम्स के रूप में भी ले सकता है, खेल सकता है। थैंक यू टू माय चैनल किड्स